મહિના આનું થતું ને તમારે अच्छो करे मारे नौकरी पहला हमारे नौकरी था आना नहीं दिया हम जबरदस्ती आने तो नहीं आने तो। मंत्री विजय वर्गीय मुख्यमंत्री कान पकड़कर नाक रगड़कर इंदौर से माफी मांगे, इस्तीफा दें। भागीरथपुरा में बोले जीतू पटवारी। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे भागीरथपुरा। मृतकों के निवास पर पहुंचे, किसी को गले लगाया, किसी के यहां जमीन पर बैठकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। पुलिस ने 10 लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं माने। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मीडिया से कुछ भी कहने से किनारा किया। बोले सब कुछ प्रेस वार्ता में कहूंगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले भागीरथपुरा में 17 नहीं 17 से अधिक मौतें हुई हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री पर भड़के जीतू पटवारी। बोले इन्हें कान पकड़कर नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने कहा बीजेपी ने भागीरथपुरा के लोगों को धमकाया है, डराया है। इस पूरी घटना से इंदौर बदनाम हो गया है और करने वाले ये महापौर की परिषद है और ये मोहन यादव की सरकार और उनके मंत्री हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा दुख का विषय इंदौर के लिए 17 मौतों के साथ ये जहर जो पानी में दिया, पूरी दुनिया में मेरा शहर बदनाम हो गया। अरे 100% ये नगर परिषद निगम का जो महापौर है उसकी ड्यूटी थी भाई, उसको इस्तीफा दे देना था। उनमें कोई मर्यादा ही नहीं है। इतने लोगों की मौत के बाद भी लोगों को मूर्ख बनाने की बातें चल रही हैं। अरे कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा देना चाहिए। मोहन यादव यहाँ के प्रभारी मंत्री है, कान पकड़ के नाक रगड़ के पूरे इंदौर से माफी मांगनी चाहिए। क्या करा प्रभारी मंत्री ने? जान की कीमत 2 लाख रुपए तो नहीं हो सकती है। कम से कम आपकी गलती, आपने हत्याएं की तो 1-1 करोड़ रुपए परिवारजनों को दो। डराते हैं, धमकाते हैं, घुसने नहीं देते हैं नेताओं को अंदर। ये इंदौर तो नहीं था हमारा। सुमित्रा ताई, जो सच है सच को सच बोलो। इंदौर वासियों, थोड़ा इनको मजबूर करो। वो कह रहे हैं कि लगातार वो लोकल पार्षद से खराब पानी की शिकायत कर रहे थे। लोकल पार्षद ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। जिंदा रहे या जनता मर जाए, कांग्रेस निभा रहा है। पिछले दिनों जब सज्जन सिंह वर्मा टीम लेके आए तो उन पे यहाँ के कैलाश विजयवर्गीय के गुंडों ने पत्थर और जूते मारे। पर जो यातनाएं मिली है, जो संदेशा था, जो अखबार और टीवी ने बताया, सब सत्य है। और यहाँ सिर्फ 17 मौतें नहीं हुई है, 17 से ज़्यादा मौतें हुई है। लगभग लोग बोल रहे हैं कई लोग मरे हैं जो यहाँ से बाहर चले गए। रही बात इसकी कि सबसे बड़े दुख का विषय है कि हमारा इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आया, दुनिया में उसका नाम हुआ। पूरे यूरोपियन देश चले जाओ, कहीं चले जाओ, इस पूरी घटना से इंदौर बदनाम हो गया है और करने वाले ये महापौर की परिषद है और ये मोहन यादव की सरकार और उनके मंत्री हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा दुख का विषय इंदौर के लिए 17 मौतों के साथ ये जहर जो पानी में दिया, पूरी दुनिया में मेरा शहर बदनाम हो गया। इसका अंत नहीं है। मैं समझता हूँ इंदौर के परिवार के लोग ये महसूस करते होंगे कि जब हम बाहर जाते थे और आप इंदौर से आए, इसकी स्वच्छता की बात होती थी और अब जहर की बात होती है। ये वेदना कितनी बड़ी है। लगातार 6-6 महीने से, साल भर से इंदौर पूरे में इस तरह का पानी आता है। ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये विषय है समस्या से सब मिलकर जल्दी से निपटे और जो दोषी है उनको सजा मिले। अरे 100% ये नगर परिषद निगम का जो महापौर है उसकी ड्यूटी थी भाई, उसको इस्तीफा दे देना था। उनमें कोई मर्यादा ही नहीं है। इतने लोगों की मौत के बाद भी लोगों को मूर्ख बनाने की बातें चल रही है, इंदौर को गुमराह करने की बातें चल रही है। इस्तीफा देना चाहिए। अरे कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा देना चाहिए। मोहन यादव यहाँ के प्रभारी मंत्री है, कान पकड़ के नाक रगड़ के पूरे इंदौर से माफी मांगनी चाहिए। क्या करा प्रभारी मंत्री ने? मेरे द्वारा नहीं, लोग एक जान की कीमत 2 लाख रुपए तो नहीं हो सकती है। कम से कम आपकी गलती, आपने हत्याएं की तो 1-1 करोड़ रुपए परिवारजनों को दो। आपकी हमारी सरकार है भाई, जनता की सरकार है। कोई बात कर रहा है, रेवड़ी अच्छी है नहीं। अब ये मैं आरोप प्रत्यारोप किसी पे नहीं जाना चाहता। मेरा अपना इंदौर है, दुखी हूँ मैं कि किस तरीके से इसको बदनाम किया गया और सत्ता के अहंकार में सबसे बड़ी जो मेरे लिए आज पीड़ा का विषय, ये 17 मौतें जो बताई गई है, जो मौतें छुपाई गई, उनके साथ मेरा इंदौर पूरे दुनिया में इस नगर निगम ने बदनाम कर दिया। इस नगर
निगम के नेता जो मंत्री उनने बदनाम कर दिया अपने अहंकार में, अपने हट में। लोगों ने वोट दिया और इन्होंने सर 7वें आसमान पे ले गए। डराते हैं, धमकाते हैं, घुसने नहीं देते हैं नेताओं को अंदर। ये इंदौर तो नहीं था हमारा। मैं सुमित्रा ताई से आग्रह करता हूँ, कुछ तो बोलो आप इतने साल तक सांसद थी, ये हमारा सांसद है, गुम हो गया। सुमित्रा ताई, जो सच है सच को सच बोलो। इंदौर वासियों, थोड़ा इनको मजबूर करो, इनके लिए कुछ बोलो। ये आज भी 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, महीने भर बाद फिर इनका अहंकार वैसा ही होगा। इंदौर वासियों, कृपा करो, बोलो, आप कुछ बोलो। एक बार परिवार वालों से मिल लूं, स्थिति क्या है पूरी उनकी बता समझ लूं, क्या परेशानी थी, और इसको 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बातें कहूँगा। जो तथ्य छुपाए जा रहे हैं सरकार के, वो सामने लाए जाएंगे। लोगों से ना मिले, इनकी पोल ना खुले, जो ये बार बार क्लेम कर रहे हैं कि 4 मरे, 14 मरे, जबकि संख्या इससे बहुत ज़्यादा है, जिसको ढाके रखा है इनने, लोगों को डराया है, धमकाया है। आपको वो कह रहे हैं कि लगातार वो लोकल पार्षद से खराब पानी की शिकायत कर रहे थे। लोकल पार्षद ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ के शासन प्रशासन ने, नगर निगम में ध्यान नहीं दिया। केवल पूरी तरह से भ्रष्टाचार में ये लगे हुए हैं। इनको कोई लेना देना नहीं, जनता जिंदा रहे या जनता मर जाए। और जहरीला पानी पीने पे जब प्रश्न होता है विधायक से, तो विधायक का आपने जवाब सबने देखा किस तरह से वो, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष में अपना कार्य बखूबी कांग्रेस निभा रहा है। पिछले दिनों जब सज्जन सिंह वर्मा टीम लेके आए तो उन पे यहाँ के कैलाश विजयवर्गीय के गुंडों ने पत्थर और जूते मारे, और आज भी करीब 1.5-2 घंटे हमें गेट पे रोका गया। प्रशासन रोक रहा था, पुलिस रोक रही थी। पुलिस का काम क्या है? क्या इन गुंडे बदमाशों पे काबू पाना, या जो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता यहाँ देखने आ रहे हैं, लोगों से बात करने आ रहे हैं, उसमें उनको रोकना क्या है उनका कर्तव्य? सब जानते हैं कि कोर्ट में झूठी इनने रिपोर्ट दी है। हाई कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। ये जो 17 भी बोल रहे हैं उससे नंबर बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं।